So hey, hello everyone, this is Priyanka Joshi, and in this video I'll be talking about how you can score an exemption in advanced accounts paper number 5. So in my previous attempt I scored 25 marks in advanced accounts. Yes, 25. So मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे एडवांस अकाउंट्स बिल्कुल समझ नहीं आते थे। मैंने क्लासेस भी ली थी बट फिर भी मुझे एडवांस अकाउंट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। मुझे उस टाइम पे जब तक क्लासेस में वो क्वेश्चन होता था ना, तब तक तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। व्हेन आई डिड इट बाय माई सेल्फ देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मेरे कंसेप्ट उस टाइम पे मेरे कंसेप्ट वर नॉट क्लियर, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। अब जब मैं उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने लगी तो मुझे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मुझसे क्वेश्चन देख देख के तो सॉल्व हो जाते थे, बट वो भी एक लिमिट तक कि मैं उन्हें कर तो रही हूँ बट आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दैट कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। किसी चीज़ को ऐड किया, लेस किया, तो वो क्यों, ठीक है। तो मुझे अकाउंटेंसी, आई वॉज नॉट सो गुड एट अकाउंटेंसी शुरू से ही। सो मुझे ऐसा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो एक हॉरिबल सब्जेक्ट था। तो एग्ज़ाम वाले दिन भी व्हेन आई वाज सिटिंग इन द एग्ज़ाम हॉल आई वॉज ब्लैंक, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक व्हेन आई सॉ द पेपर, क्योंकि मुझे ऐसा था कि नहीं, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर ही नहीं थे। तो शायद इस वजह से भी, और थोड़ा सा नर्वसनेस वो मेरे माइंड में आ गई। एंड ऐसे मैंने अपना सारा पेपर ख़राब कर दिया एडवांस अकाउंट्स का। एंड देन आई रियलाइज, मतलब जब रिजल्ट आया देन आई स्कोर्ड 25 मार्क्स इन अकाउंटेंसी। देन आई रियलाइज वन थिंग कि भाई प्रॉब्लम थी कहाँ, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि क्लासेस दोबारा लेना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्लासेस तो मैंने पिछले अटेम्प्ट में भी ली थी बट मुझे समझ नहीं आया। मेरी साइड से कुछ रिविजन्स में भी कमी थी। अगले अटेम्प्ट में आई डिसाइडेड कि नहीं, इस बार तो ये सब्जेक्ट करना है, कैसे भी करना है। मैंने अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया कि हाँ, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम ज़ीरो, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल कुछ सब ब्लैंक था एडवांस अकाउंट्स में। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सो देन आई डिसाइडेड कि ठीक है, मैंने सबसे पहले तो पढ़ने का जो मेरा वे होता था, जो पढ़ने का मेरा जो ऑर्डर था वो था, सबसे पहले आई यूज्ड टू स्टडी ICAI मॉड्यूल, ठीक है। सो एंड आई सजेस्ट यू कि ICAI मॉड्यूल इज़ द बेस्ट टेक्स्ट बुक, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई डिड कि मैंने ICAI मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने पूरा एडवांस अकाउंट उसके बाद सेल्फ किया। तो मेरे रिजल्ट के बाद आई डिसाइडेड कि मैं एडवांस अकाउंट अब तो सेल्फ करने वाली हूँ। सो आई स्टार्टेड बाय ICAI मॉड्यूल। मैंने ICAI मॉड्यूल के पहले सारे कंसेप्ट्स पढ़े, उसके बाद मैं मोस्टली कंसेप्ट्स को खुद ही करती थी। कभी कभी जैसे मुझे थोड़े बहुत डाउट्स अराइज होते थे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अनअकैडमी पे नितिन गोयल सर, यस, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ एडवांस अकाउंट्स। मतलब द वे ही टीचर्स इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट 2 मंथ्स में ही था मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं था कि मैं सारे लेक्चर्स उनके यूट्यूब पे देख सकूं। एंड बेस्ट थिंग ये है कि उनके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उनका रिविजन वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स का रिविजन वीडियो यूट्यूब पे है, तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो अगर इफ़ यू आर ऑल्सो स्टार्टिंग इट फ्रॉम स्क्रैच। सो व्हाट आई डिड कि मैंने जिस टॉपिक में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उसके लिए आई यूज़ टू रेफ़र नितिन सर का वीडियो, एंड अदरवाइज आई यूज़ टू डू इट फ्रॉम मॉड्यूल। समझ आने लगा मुझे, तो ठीक है, धीरे धीरे मैंने जब वो टॉपिक स्टार्ट करा तो मुझे समझ आने लगा। अब मॉड्यूल से मुझे समझ आने लगा था, मॉड्यूल के क्वेश्चंस मुझसे होने लग गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि यार ठीक है, कर सकती हूँ अब मैं। सो देन आई डिसाइडेड कि मॉड्यूल तो मुझसे होने लगी है, तो मुझे था कि मुझे कॉन्फिडेंस और गेन करना है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना पास्ट ईयर पेपर्स, RTPs, MTPs के क्वेश्चन करने लगे। तो मैं क्या करती थी, आई स्टार्टेड फर्स्ट बाय RTPs एंड MTPs। तो मैं पहले क्या करती थी ना कि सोल्यूशन साथ में रखती थी एंड देन आई यूज्ड टू डू क्वेश्चन, और मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करती थी जिनके सोल्यूशन हो, ताकि मैं बीच में अटकूँ तो आई कैन रेफर टू दोज सोल्यूशन। बट धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगा। अब मैं बिना सोल्यूशन देखे भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही थी, और धीरे धीरे ऐसी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने लगा। तो मैंने फिर पास्ट ईयर पेपर्स भी करने स्टार्ट किए। अब मैं टॉपिक वाइज पढ़ती थी। सपोज मैंने कोई चैप्टर उठाया, उसको मॉड्यूल से कंप्लीट किया, के सारे कॉन्सेप्ट्स को मॉड्यूल से क्लियर किया, एंड देन मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस रेफर किए। तो मैं गई RTPs, MTPs एंड पास्ट ईयर पेपर्स पे। उसके बाद वो क्वेश्चंस भी मुझसे सॉल्व होने लग गए थे। तो टॉपिक वाइज मैंने सारे किए, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारे RTPs, MTPs या पास्ट ईयर पेपर्स करे।
देन मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव हुई। उसके बाद उसका भी मॉड्यूल से मैंने पूरी पढ़ाई की। उसके बाद मॉड्यूल के जो बैक में क्वेश्चंस हैं या इलस्ट्रेशंस हैं वो सब कंप्लीट किए एंड देन पास ईयर पेपर्स, आरटीपीज, एमटीपीज। और धीरे धीरे टॉपिक वाइज मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा और मुझे एडवांस अकाउंट बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी। एंड ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम्स आते आते एडवांस अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका था। और कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूँ तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना तो हमें पता होता है कि हमें कितना आता है। और हमने, क्योंकि मैं टेस्ट वगैरह भी खुद से ही दे चुकी थी मैं, और टेस्ट भी मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ परचेज़ नहीं करी थी, तो मैं पास्ट ईयर पेपर्स जो होते हैं ना उनका मतलब उनका सोल्यूशन देखे बिना उनको ही सॉल्व कर लेती थी और फिर सोल्यूशन रेफ़र करके वहाँ से चेक कर लेती थी। मुझे एक आइडिया लग चुका था इससे कि हाँ कितना मुझे अब आता है। पेपर से एक दिन पहले भी आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि ठीक है हो जाएगा कल पेपर। एंड व्हेन आई सॉ द पेपर आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड कि इससे पिछले अटेम्प्ट में इसी पेपर को देख के मैं ब्लैंक थी और आज मैं इतनी खुश हूँ कि हाँ मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। लाइक लिटरली आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी उस टाइम पे कि ठीक है। फिर मैंने सारा पेपर सॉल्व किया। पेपर देके जब मैं बाहर निकली इतना कॉन्फिडेंस मुझे था कि ठीक है कोई सब्जेक्ट हो ना हो एडवांस अकाउंट्स तो पक्का हो जाएगा। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ उस सब्जेक्ट में क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी करी थी। फॉर स्कोरिंग इन एग्जामिनेशन ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा यू कैन डू, बट अगर इफ़ यू वांट टू गो फॉर सेल्फ स्टडी तो या यू कैन डू एंड यू कैन स्कोर एन एग्जामिनेशन विद सेल्फ स्टडी एज वेल। पर उसके लिए की यही है कि फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद अब आगे क्वेश्चंस पे जाओ। पहले मैं क्या करती थी, मुझे लगता था क्वेश्चन सॉल्व करना, नंबर ऑफ क्वेश्चन से मैं अपने टॉपिक को जज करती थी कि हाँ ठीक है इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो इसका ये टॉपिक मुझे आता है। बट नहीं, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। तो जो भी मटेरियल आप रेफर करना चाहो यू कैन गो फॉर इट। सो या दिस इज हाउ यू कैन मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ एंड ट्राई टू फिनिश द सब्जेक्ट्स एंड अपने आप को एक डेडलाइन दे दो कि हाँ मुझे ये टॉपिक इट्स पर्टिकुलर इतने डेज में ख़त्म करना है। ओके, एंड वन मोर टिप दैट अब सारे इजी, ऐसा मत करो कि सारे इजी चैप्टर्स एक साथ उठा लो, सारे मुश्किल चैप्टर्स एक साथ, मुश्किल इन द सेंस लेंदी चैप्टर्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे इजी चैप्टर्स एक साथ उठा लिया आपने कि करने बैठे तो सारे इजी एक साथ कर दो एंड लेंदी एक साथ कर दो। इससे ना वो मज़ा नहीं रह जाएगा सब्जेक्ट में। ठीक है, इससे इंटरेस्ट कम हो जाएगा थोड़ा सा। सो वन थिंग यू कैन डू इज़ कि आप पहले कोई भारी भरकम चैप्टर उठा लो जो थोड़ा सा आपको लगता है कि लेंदी है। ऐसे एक कोई लेंदी चैप्टर हो गया एक कोई इजी चैप्टर हो गया, ऐसे इनकी पेयरिंग कर करके पढ़ो। लाइक राइट कि जैसे कोई लेंदी किया वो कंप्लीट किया, उसके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, कॉन्फिडेंस आया, देन उसके बाद आप कोई थोड़ा सा हल्का चैप्टर करो, फिर आप लेंदी पे मूव करो, फिर हल्का। तो इससे क्या होगा कि एक बैलेंस बना रहेगा, बोरियत भी नहीं आएगी पढ़ाई में एंड यू विल फील गुड। ऑब्वियसली सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने आप को एक डेडलाइन बना के रखो कि जो चैप्टर्स थोड़े से लेंदी हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो एंड जो थोड़े से कम हैं कंपैरेटिवली उनको थोड़ा कम टाइम दो। This is how you can do. So that is it for this video. See you in the next one. Till then, bye bye.